हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉगिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एमआरएफ जो आपने दो बार ज़रूर देखा होगा। तो एक जो आपने देखा होगा जब आपके घर पे कोई भी गाड़ी कुछ भी बाइक कार आती है तो उसमें देखा होगा, या सचिन तेंदुलकर जी के बैट पर आपने एमआरएफ का स्टिकर देखा होगा। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये आता होगा, क्या सचिन तेंदुलकर जो बैट यूज़ करते हैं वो एमआरएफ का होता है? तो ऐसा नहीं है। दूसरा, जब आपने पहली जब बाइक ख़रीदी होगी या उनके टायर वगैरह जब देखा हो तो उसमें भी एमआरएफ लिखा होता है। तो जो एमआरएफ है वो सिर्फ टायर टायर की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये कन्फ्यूज़न ज़रूर हुआ होगा कि एमआरएफ बैट बनाती है। ये सबके माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि एमआरएफ बैट बनाती है। अभी तक कुछ लोगों को क्लियर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एमआरएफ है का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है जो मद्रास रबड़ फैक्ट्री। मतलब ये रबड़ फैक्ट्री है इस स्टार्टिंग की। ये इसका फुल फॉर्म है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। ये भारत की एक मल्टीनेशनल टायर बनाने वाली कंपनी है, जिसने काफ़ी छोटे लेवल से शुरुआत की थी। जो लोग कहते हैं ना, सक्सेस सक्सेस मेहनत करनी पड़ती है। जो एमआरएफ है वो काफ़ी छोटे लेवल से शुरुआत की थी। आगे बताएंगे। एमआरएफ भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है। वही पूरी दुनिया में एमआरएफ छठवां स्थान है। और एक छोटे लेवल से, अपने इंडिया की या छोटे लेवल से दुकान से स्टार्ट हुई, आज पूरे देश में अपना छठवां स्थान है। एमआरएफ के जो मालिक थे, एमआरएफ के जो ऑनर थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया एमआरएफ को इस्टेब्लिश करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए, स्वदेशी ब्रांड बनाने के लिए। मद्रास रबड़ फैक्ट्री को साल 1946 में शुरू किया गया था। तो जब 1946 में किया गया था, ये कंपनी बच्चों के खिलौने गुब्बारे बनाया करती थी। इस कंपनी के जो ऑनर थे, एम एम मेमन मम्पलाई ने शुरू किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, इनके पापा को, पिताजी जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनको आज़ादी की लड़ाई लड़े थे तो उनको जेल हो गई थी 14। तो इन्होंने, मेमन ने पिता की आज़ादी की लड़ाई जो हिस्सा लिया था, उनको जेल हो गई थी। तो इन्होंने अपना घर परिवार की बोझ इन्हीं के ऊपर आ गया। 14 साल की एज पे, 14 साल की एज पर इन्होंने, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आई। फैक्ट्री, जो इनकी फैक्ट्री थी वो गुब्बारे बनाया करती थी, गुब्बारे बनाने का काम था। और गुब्बारे बेचा करते थे। ये दो भाई थे। 1946 से 1951 तक, 1951 में फिर इन्होंने पुराने टायर को रिपेयर करके फिर उन्हें बेचने लगे। उस समय भारत में टायर क्षेत्र में मल्टी नेशनल कंपनी जो थी, डनलप थी। डनलप जो मल्टी नेशनल का, उसने कठिन परीक्षा, एमआरएफ ने बड़ी कठिन परिश्रम, परीक्षा का दौर था, उन्होंने कड़ी मेहनत की उनके। और जो डनलप था उसने रेट भी कम कर दिए, फिर भी एमआरएफ टिका रहा। एमआरएफ कैसे आगे बढ़ा? क्योंकि बड़ा संघर्ष का टाइम था, इनके पास पैसा भी नहीं था। एक तरफ एमआरएफ कंपनी डनलप कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा, मतलब टक्कर चल रही थी, वहीं दूसरी ओर वो भारत की एक स्वदेशी टायर कंपनी बन रही थी। साल 1961 में एमआरएफ दूसरी टायर कंपनी मेस फील्ड का, एक मीश फील्ड आई, उसने एमआरएफ का सपोर्ट किया। फिर दोनों ने मिलकर मार्केट इस्टेब्लिश की और उसने, एमआरएफ ने कम कीमत में अपने टायर को इस्टेब्लिश किया। साल 1987 में एमआरएफ एक स्वदेशी कंपनी बन गई। डनलप को उसने टक्कर दे दी। एमआरएफ क्या बनाती है? तो एमआरएफ क्रिकेट बैट के ऊपर वो जो आता है ना, वो बैट नहीं बनाती है, वो आज ये टायर खिलौने बनाती है। बैट पर आने वाले एमआरएफ का स्टिकर कंपनी का प्रमोशन करने का तरीका है। जो वो आता है ना, उसे, ये कंपनी सिर्फ बाइक, बस, ट्रक के टायर बनाती है, बल्कि भारत के फेमस लड़ाकू विमान के टायर भी इसी ने बनाए हैं। ये 65 से दुनिया भर के 65 देशों में एमआरएफ के जाते हैं। अगर जो इस टाइम के शेयर होल्डर की बात करें तो जो 9 से 11 थे, आज उन, अगर जो 11 भी शेयर होल्डर किसी ने खरीद लिए होंगे ना, तो 7.5 से 8 लाख के बीच का मालिक होगा। और एमआरएफ एक बहुत अच्छी कंपनी है। उसने ग्राउंड लेवल से काम करके बहुत आगे बढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं समझना चाहिए, जो लोग बोलते हैं कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता है। जब एक 14 साल का इंसान, जिसके पास 14,000 रुपये, आज वो 65 देशों में फेमस है, तो मेहनत करिए और सफल होइए।